बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटापा इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मोटापे की बदौलत इंसानी ज़िंदगी को बड़े बड़े नुकसानात हो सकते हैं। आज मैं मोटापे की वजह से इंसानी जिस्म में जिन बीमारियों के शदीद ख़तरात बढ़ जाते हैं, इनके मुतल्लिक़ तफसील से बयान करूँगा। ये मोटापे के मुतल्लिक़ मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मोटापा होने की वजूहात बयान की हैं। इस वीडियो में मोटापे के इंसानी जिस्म में होने वाले नुकसानात यानी बीमारियों के मुतल्लिक़ बयान करूँगा। मोटापे के मुतल्लिक़ चंद हक़ाइक़ जो दर्जे झैल हैं, इनके मुतल्लिक़ भी बताऊँगा। मसलन मोटापे की बदौलत इंसान की ज़िंदगी क्यों घटती है, इंसान को मुतअद्दिद बीमारियाँ लग सकती हैं, मोटापे की बदौलत इंसान की किसी वक्त भी मौत वाक़या हो सकती है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ सब्सक्राइब भी कर दें। जिस तरह एक मशीन छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनती है, इसी तरह हमारा जिस्म भी एक मशीन की मानंद है। अगर जिस्म मोटा होगा तो जिस्मानी मशीनरी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स का वज़न उसके स्टैंडर्ड वज़न से बहुत ही ज़्यादा होगा तो उसकी जिस्मानी मशीनरी को ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। लिहाजा ज़्यादा बोझ की वजह से उसकी जिस्मानी मशीनरी में कई खराबियां पैदा हो सकती हैं। दिल इंसानी जिस्म में एक पंप का काम करता है। इसको भारी जिस्म के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लिहाजा दिल कमज़ोर हो जाएगा। इंसानी जोड़ों पर ज़्यादा बोझ पड़ने की वजह से इंसानी जोड़ खोखले हो जाएंगे। इसी तरह फेफड़ों में नुक्स हो जाने की वजह से उसे सांस की बीमारियां लाहक हो जाएंगी। मोटापा हर एक की सेहत पर बुरे असरात डालता है और बहुत सारी बीमारियों के होने के खतरात को बढ़ा देता है, और दुनिया भर में बहुत सी अमवात मोटापे की वजह से होती हैं। मसलन अमेरिका में हर साल तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग सिर्फ मोटापे की वजह से मर जाते हैं। अब मैं मोटापे से होने वाली बीमारियों के मतलब कुछ बयान करूंगा। नंबर 1, इंसुलिन की रेसिस्टेंस। मोटापा इंसुलिन रेसिस्टेंस की एक बड़ी वजह होती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस उस कंडीशन को कहते हैं जब इंसुलिन ग्लूकोज को जिस्म के अंदर सेल्स तक ले जाने में कम असर करती है, यानी सेल तक ले जाने में वो इतनी एक्टिव नहीं होती। इसी वजह से पेंक्रियाज यानी लबलबा ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जो कि इंसुलिन ग्लूकोज को जिस्म के सेल तक पहुंचाने में भरपूर हिस्सा लेती है, और इसी तरह ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन जब लबलबा मोटापे की वजह से ज़्यादा इंसुलिन ना बनाए तो जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है। नंबर 2, डायबिटीज़ बीमारी के मोटे लोगों में होने के 80% ज़्यादा चांस होते हैं बनिस्बत पतले लोगों के। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होगा वो लाजमी तौर पर जल्द या बदेर डायबिटीज़ की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इस बीमारी का मुकम्मल इलाज ना मेडिसिन से, ना ही इंजेक्शन, ना ही इंसुलिन से हो सकता है, बल्कि पहले आप अपने वज़न को कम करें और वज़न कम करने के बाद आप एक्टिव रहें, तो फिर देखें कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रहती है। हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब हाई ब्लड प्रेशर का होना अमूमन मोटे जवान लोगों में आम है। ज़्यादा मोटापे वाली औरतों में बनिस्बत मोटे जवान मर्दों के ब्लड प्रेशर अक्सर ज़्यादा रहता है। वज़न ज़्यादा होने से खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिससे खून की सर्कुलेशन में रुकावट पड़ जाती है। इसी तरह दिल को खून की नालियों में खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और इस तरह खून का दबाव बढ़ जाएगा। नंबर 4, स्ट्रोक यानी फालज। दिमाग की शरियानों में नुक्स हो जाने की वजह से फालज का दौरा पड़ता है। अगर जिस्म में मोटापा हो तो इन खून की नालियों में तंगी और खुरदरापन बन जाता है,
جس کی وجہ سے دماغ کو پراپر طریقے سے خون نہیں پہنچتا، جو کہ بعد میں فالج کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 5، ہارٹ اٹیک۔ پتلے لوگوں کی نسبت موٹاپے کے شکار لوگوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کے 3 سے 4 گنا زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ جسم میں چربی کی زیادتی کی وجہ سے خون کی شریانوں میں سختی آ جائے گی اور شریانوں کی اندرونی سطح تنگ ہو جائے گی۔ اس سے دوران خون میں خلل پڑے گا۔ بعض اوقات شریانوں میں خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے دل کا درد یا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، سانس کی بیماریاں۔ موٹے شخص کو عموماً سانس پھولنے کی بیماری لاحق رہے گی، یہاں تک کہ معمولی چلنے پھرنے سے بھی اسے سانس چڑھ جائے گا۔ اکثر زیادہ وزن والے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سوتے میں یا اگر سو کر اٹھیں تو بھی ان کی سانس پھولی ہوئی ہوگی، اور اس سانس پھولنے کی بیماری سے بعض اوقات ان کی موت کسی وقت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، بدہضمی کی شکایت۔ زیادہ وزن والے لوگوں کو اکثر بدہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ ان کی بہت زیادہ کھانے کی عادت ان کے نظام انہضام کو درم برم کر دیتی ہے۔ نمبر 8، جوڑوں کی دردیں۔ زیادہ وزن والے افراد عموماً گھٹنوں اور ٹخنوں کے دردوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر ان کے پیروں میں بھی درد کی شکایت رہتی ہے۔ نمبر 9، کینسر۔ موٹاپا مردوں اور عورتوں میں کینسر ہونے کے خطرات بڑھا دیتا ہے۔ موٹاپے سے آدمیوں میں ریکٹم، کولن کینسر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عورتوں میں یوٹرس، پتے کے کینسر، بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپے سے جگر، گردے اور پتے کے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، موٹاپے کے شکار عورتوں میں بانجھ پن۔ عموماً جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں ان میں بانجھ پن آ جاتا ہے۔ اگر ایسی عورتیں اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے ماں بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 11، بچوں میں موٹاپا۔ بچوں میں موٹاپا عموماً جینیٹک اور ہارمون فیکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کا زیادہ کھانا پینا اور کم موومنٹ بھی ان میں موٹاپا پن کی وجہ بنتی ہے۔ کچھ موٹے بچوں میں ہیلتھ کے ایشو پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2، ہارٹ کی بیماریاں، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور ڈپریشن وغیرہ۔ لیکن جب بچوں کا قد تیزی سے بڑھ رہا ہو تو ان کے موٹاپے کی فکر نہ کریں اور ان کا وزن کم کرنے کی کوشش کرنا نقصان دہ ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں موٹاپے کے ہماری صحت پر کیا کیا اثرات ہو جاتے ہیں مختصر بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ موٹاپے کے متعلق تیسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جس میں موٹاپے کو کم کرنے کے لیے غذائی علاج تفصیل سے بتاؤں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔